हरिओम। जय श्री कृष्ण। अथ चतुर्दशोऽध्यायः, गरुड़ पुराण का अध्याय 14वां, जिसमें यमलोक में निर्माण, उसके प्रकार, सभा आदि का वर्णन और धर्मराज किनके साथ बैठते हैं, भगवान विष्णु गरुड़ जी को इस अध्याय में सुनाते हैं। गरुड़ उवाच, गरुड़ जी बोले, हे भगवान, यमलोक कितना, कैसा, किसने निर्माण किया, वह सब मुझे विस्तार से कहिए। यमलोक की सभा कैसी है, वो भी मुझे कहिए। धर्मराज किसके साथ बैठते हैं, वो भी मुझे कहिए। हे दयानिधि, करुणानिधि, कैसे धार्मिक धर्म मार्गों से धर्मराज मंदिर जाते हैं, वो सब मुझे कहिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान जी कहते हैं, हे गरुड़, सुनो, धर्मनगर में नारद आदि ऋषियों के जाने योग्य मार्ग बड़े पुण्य से प्राप्त होता है, वह तुमको कहता हूँ। दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में यमराजपुर है। वहाँ हीरा आदि मणियों से निर्मित देव दानव से अभेद्य है। वह नगर चतुष्कोण, उसके 4 दरवाजे हैं, ऊंचे प्रकार के वेष्टित है, 400 कोस लंबा तथा चौड़ा है। उस पुर में सुंदर चित्रगुप्त का मंदिर है, जो 25 योजन लंबा और चौड़ा है, 250 योजन ऊंचा एवं बहुत सुंदर है। लोह प्रकार से वेष्टित है, जिसमें छोटी छोटी बहुत गलियां है। तब ध्वजा पताका से विभूषित है, चारों तरफ उसके विमान है। गीत वादित्र से शब्दायमान है, सुंदर देव शिल्पियों द्वारा चित्रों से रचित है। उद्यान उपवन आदि द्वारा रमणीय है। वहाँ अनेक तरह के पक्षीगण शब्द कर रहे हैं, जिसके चारों तरफ गंधर्व अप्सरा गान कर रही है। ऐसा वह चित्रगुप्त का भवन है। उस सभा में परमाद्भुत अपने आसन पर चित्रगुप्त बैठे हुए सब प्राणियों की आयु की ठीक ठीक गणना करते हैं। जीवों के अच्छे या बुरे कर्म के हिसाब में मोहित नहीं, जिसने जैसा शुभ या अशुभ किया है, उसको उस यमलोक में चित्रगुप्त के शासन से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के गृह से पूर्व दिशा में ज्वर का महागृह है, दक्षिण दिशा में सूख रोग, मकड़ा रोग, विस्फोटक आदि रोग है, पश्चिम दिशा में कालपाश है, अजीर्ण अरुचि का गृह है, उत्तर दिशा में राज रोग, पांडु रोग का गृह है, ईशान कोण में सिर के रोग है, अग्नि कोण में मूर्छना रोग है, नैऋत्य कोण में अतिसार रोग, वायव्य कोण में शीत ज्वर, दाह ज्वर, इस प्रकार अनेक व्याधियों से वेष्टित है। चित्रगुप्त सब प्राणियों का शुभ अशुभ लिखते हैं। चित्रगुप्त के गृह से 20 योजन आगे बड़ा सुंदर धर्मराज का मंदिर है। वह दिव्य रत्नमय सूर्यकांति के समान कांतित है। 200 योजन लंबा चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है। वैडूर्य मणि से रचित 1000 स्तंभ सुवर्ण से अलंकृत हर्म्य और प्रसाद गृह से युक्त है। शरद ऋतु के अभ्र जैसी शोभा तथा सुवर्ण कलश द्वारा सुमनोहर चित्र स्फटिक मणि की सीढ़ियां ही मणि से सुशोभित होकर लाल हो गई है। मोतियों की जालियों से जड़ित खिड़कियां है तथा ध्वजा पताका से विभूषित घंटाओं के नाना शब्दायमान सुवर्ण तोरण से अलंकृत है। अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक सुवर्ण हजारों किवाड़े तथा वृक्षलता गुच्छों से सुशोभित है। इस तरह अनेक तरह के भूषण आदि से विभूषित विश्वकर्मा ने आत्मयोग प्रभाव से निर्माण किया। जिस मंदिर में एक सभा से जो 100 योजन लंबी सूर्य के तुल्य प्रकाशमान और अत्यंत आनंद देने वाला है। अति शीत न अत्युष्ण, अति उष्ण न हो, परंतु अत्यंत मन को हर्षित करने वाली जिस सभा में शोक जरा, क्षुधा, तृषा, अप्रिय आदि नहीं है, उस सभा में देवता मनुष्य के रस सहित भक्ष्य भोज्य सब पदार्थ परिपूर्ण है। मधु, शीतल जल, उष्ण जल भी तथा पुण्य वाले शब्दादि भी है। उस सभा से और कामना को परिपूर्ण करने वाले वृक्षादि है। हे गरुड़, वहाँ किसी को भी व्यथा नहीं होती। सबके इच्छानुकूल सभा है, जिसको बहुत समय तक विश्वकर्मा ने रचा है। उग्र तपस्वी, सुव्रती, सत्यव्रती, शांत स्वरूपी, सन्यासी, सिद्ध, पवित्र कर्म करने वाले ऐसे जीव जहाँ जाते हैं, सब प्राणीगण प्रकाशमान देह युक्त है। वस्त्र अलंकार सहित स्वकर्म पुण्य से वह शोभित हुए रहते हैं।
वह शोभित हुए रहते हैं। उस सभा के मध्य में अनुपमा युक्त भगवान सिंहासन पर विराजमान है। वह 10 योजन विस्तृत सब रत्नों से अलंकृत है। सत्पुरुष में श्रेष्ठ धर्मराज आसन पर सिर पर छत्र कुंडल से शोभायमान अमूल्य मुकुट के अलंकृत है। नील मेघ के समान है। कांति जिसकी अलंकार युक्त तथा हाथों में पंखा लेकर अप्सराएं पवन कर रही है। गंधर्वों का झुंड, अप्सराओं का समूह गीत और नृत्य से धर्मराज की सेवा कर रही है। पाश हाथ में लिए हुए मृत्यु बलि काल चित्र विचित्र वाले चित्रगुप्त से धर्मराज सेवित है। अन्य भयानक दूत दंड को लिए हुए आपके कथन अनुसार चलने वाले आपके तुल्य बल वाले नाना प्रकार के सुभटों से व्याप्त है। हे गरुड़, अग्निध्वत्तादि पितर सोमपा उष्मपा स्वधावत बर्हिषद इत्यादि मूर्त अमूर्त सभासद है। अर्यम आदि पितृगण मूर्ति धारण तथा दूसरे अंगीरस मुनीश्वरों के सहित धर्मराज की सेवा करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पूल, दक्ष, ऋतु, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद, ये ऋषि अन्य भी बहुत ऋषिगण धर्मराज सभा में है। उनकी संख्या नाम तथा कर्म से नहीं जानी जा सकती। धर्मशास्त्र की व्याख्या के निर्णेता गण ब्रह्मा की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। सभा में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा धर्मराज की सेवा करते रहते हैं। मनु, दिलीप, मांधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरणीय, मुचुकुंद, निमि, पृथु, ययाति, नहुष, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शांतनु, पांडु, सहस्त्रार्जुन, राजर्षि, बड़े पवित्र, कीर्तिशाली, बहुश्रुत, बहुत अश्वमेघ यज्ञ आदि कर चुके ऐसे धर्मराज के सभासद है। धर्मराज की सभा में केवल धर्म ही प्रवृत्त होता है। वहाँ किसी प्रकार का पक्षपात, अमृत भाषण, मत्सर भाव कभी नहीं होता। शास्त्रवेत्ता, धर्म में परायण ऐसे सभासद धर्मराज की निरंतर सेवा करते हैं। हे गरुड़, ऐसी वह धर्मराज की सभा है जो दक्षिण मार्ग से यमलोक गए हुए पापी पुरुष उस सभा को नहीं देख सकते। धर्मराजपुर में जाने के लिए 4 भाग होते हैं। उसमें पापियों का गमन मैंने पूर्व में कहा। पूर्वादि 3 मार्ग में जो धर्म मंदिर गए वो पुण्यादि कर किस रीति से उसमें जाते हैं उसको सुनो। पूर्व मार्ग सांसारिक वस्तुओं के सहित तथा परिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित एक रत्न मंडप है। उस मार्ग में अनेक विमानों से व्याप्त हंस पक्षियों से शोभित विमद्रु बगीचा अमृत बिंदु आदि से सुशोभित है। इस मार्ग में ब्रह्मर्षि, पुनीत राजर्षि, विद्याधर, महोरग आदि जाते हैं। देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्त में तत्पर रहने वाले, ग्रीष्म ऋतु में जल का पौसारा देने वाले, माघ महीने में काष्ठ देने वाला उस मार्ग से धर्मराजपुर को जाते हैं। वर्षा ऋतु में वैरागी आदि महापुरुष आ जाए तो उसका दान मान से सत्कार करने वाला, दुखी पुरुष को मधुर वाणी कहने वाला, रहने को जो जगह देवे, सत्य धर्म में रत, क्रोध लोभ से रहित, माता पिता की भक्ति में रत, गुरु सेवा में रत, भूमि दान देने वाला, घर दान देने वाला, गौ दान देने वाला, विद्या दान देने वाला, पुराण को बाँचने वाला, पठन करने वाला, श्रवण करने वाला, श्रवण करवाने वाला, वेद पुराण के शुद्ध पारायण में आच्छादित पुरुष, दूसरे पवित्र तथा शुद्ध निर्मल स्वभाव वाले पुरुष पूर्वद्वार से धर्मराज की सभा में जाते हैं। दूसरा मार्ग उत्तर दिशा का है जिसमें 100 बड़े बड़े रथ पालकी रखी है। नरयान द्वारा उस मार्ग से जाते हैं। उस मार्ग में हंस, सारस, चकवा, चकवी पक्षियों से सुशोभित अमृत बिंदु युक्त एक तालाब है। वेद पढ़ने वाले, अभ्यागत की पूजा करने वाले, दुर्गा सूर्य की सेवा करने वाले, पर्व में तीर्थ पर स्नान करने वाले, जो धर्म युद्ध कर संग्राम में मरे, अनशन व्रत धारण कर मरे, वाराणसी गोगृह में तीर्थ जल में जो गिरकर जो मरे हैं, ब्राह्मण के अर्थ स्वामी के निमित्त तीर्थ क्षेत्र आदि में जो मरे हैं, देवताओं के लिए जो मरे हैं, योग अभ्यास से जो मरे हैं, जो सुपात्र पूजक है, महादान में रत है, वे उत्तर दिशा के मार्ग से धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। तीसरा मार्ग पश्चिम दिशा का है। रत्नों से मंदिर भरा है, अमृत रस से सदा पूर्ण बावड़ियों से युक्त है। वह मार्ग हाथी घोड़ा से पूर्ण है। हाथी ऐरावत वंश के है, अश्वरत्न उच्च ही श्रवा वंश से उत्पन्न है। इस मार्ग से
आत्मा का विचार करने वाले, सच्छास्त्र का चिंतन करने वाले, विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र जप करने वाले, परहिंसा, परद्रव्य, परनिंदा इनको नहीं करने वाले, अपनी स्त्री में ही आसक्त संत, अग्निहोत्री, वेदपाठी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, तपस्वी, मोह, पाषाण, कांचन, जिनके समान ऐसे सन्यासी ज्ञान वैराग्य में संपन्न हो, सब प्राणियों का हित करने वाले, शिव विष्णु के व्रत करने वाले, कर्म को ब्रह्म में समर्पण करने वाले, 3 ऋणों से विनिर्मुक्त, पंचयज्ञ में तत्पर, पितरों का श्राद्ध करने वाले, समय पर संध्या के उपासक, नीच संगति से रहित तथा सत्संगति करने वाले ऐसे पुरुष अप्सरा गणों के सहित विमान में बैठे अमृतपान करते हुए धर्मराज मंदिर में जाते हैं। वे पश्चिम द्वार से प्रवेश कर धर्मराज सभा के अंदर जाते हैं। धर्मराज देख सत्कार करता हुआ उठ खड़ा हो उनके समक्ष जाता है। शंख, चक्र, गदा, खड्ग सहित चतुर्भुज पुण्य कर्म में संलग्न मित्रवत आचरण करते हैं, सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं, पाद्य, चंदन आदि से पूजन करते हैं। हे सभ्यगण, ज्ञानी जनों को नमस्कार करो, ये इस मंडल को भेद कर ब्रह्मलोक जाएंगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नरक भीरु आप लोगों ने सुख को देने वाला पुण्यों से देवत्व प्राप्त किया है। जो अप्राप्य मनुष्य शरीर धारण कर नित्य का साधन नहीं कर नरक में जाता है, उससे अधिक अन्य कोई खल भी नहीं है। अप्राप्य दुर्लभ शरीर प्राप्त कर धर्म का साधन नहीं करता, वह जो इस अस्थिर शरीर से धनादि द्वारा धर्म का संग्रह करता है, वही एक बुद्धिमान मनुष्य है। इसलिए अनेक प्रयत्न द्वारा धर्म का संग्रह कर सब वस्तुओं से समन्वित पुण्य स्थान को जाइए। ऐसे धर्म वचन को सुन पुण्यवान पुरुष धर्मराज तथा सभा को नमस्कार कर देवताओं से पूजित मुनीश्वर आदि को से स्तूयमान हो विमान में बैठ उत्तम पद को जाते हैं। कोई परम आदर से धर्मराज की सभा में स्थिर रहते हैं, वहाँ कल्प पर्यंत निवास कर देवता आदि के भोग कर शेष पुण्य में मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। महाधनी सर्वज्ञ सब शास्त्रों में निष्णांत फिर आत्मविचार से परम गति को जाते हैं। हे गरुड़, यम संबंधित जो तुमने प्रश्न किया वह मैंने कहा, इसको कोई भक्तिवान सुने तो धर्मराज की सभा में जाते हैं। ओम इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धार एकादश दिन विधि निरूपणम नाम चतुर्दशोऽध्यायः संपूर्णम। श्री नारायण अर्पणम अस्तु। तो ये था गरुड़ पुराण का 14वां अध्याय। अवश्य इस कथा को सुनने से या इसका पाठ श्रवण करने से या श्रवण करवाने से, जैसे भगवान का कथन है, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये था आज का विषय और वीडियो। आने वाले और जो बाकी के अध्याय है उसको सुनने के लिए निरंतर देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।